हाँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और 24वां रमज़ान शरीफ है। हमारे भाई आज़ाद एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। काबिल मुबारकबाद भी है। और जैसा कि आपको मालूम है, एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है और लोग कुरान शरीफ की हाथ में लेने के बजाय मोबाइल में ही कुरान शरीफ अक्सर बेशतर पढ़ते हैं। क्या ये जायज़ है? तो उसके जवाब में जो है सदर शोबे इफ्ता जामिया सफ़िया मुबारकपुर हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सूफ़ी मोहम्मद निज़ामुद्दीन दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुस्सिया ने पहले ही दे चुका है कि मोबाइल के अंदर अगर कुरान शरीफ डाउनलोड है तो कोई हर्ज नहीं है। आराम व इत्मीनान के साथ हम उसको पढ़ सकते हैं, उसका सवाब भी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेवजू हैं तो हम एहतियात अपने अंदर पैदा करें और स्क्रीन पर हम टच न करें, स्क्रीन को हम हाथ न लगाएं, क्योंकि ये बेअदबी हो जाएगी। कुरान बहुत आला किताब है, हम उसका एहतराम करें। और आजकल जो देखा गया है कि हमारे जो बाज़ नौजवान हजरात हैं तो उसके मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ डाउनलोड होता है, लेकिन हम उसका एहतराम नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है कुछ ऐसे नौजवान हैं जिसके मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ डाउनलोड होता है और उसी मोबाइल को लेकर वो टॉयलेट में चल जाते हैं। तो जबकि ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये बेअदबी है, कुरान की बेअदबी हो रही है, कुरान की तौहीन हो रही है। क्योंकि जिस मोबाइल को हम लेके जा रहे हैं उस मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी किताब मौजूद है। तो हमारे नौजवान को सोचनी चाहिए, इल्म हासिल करनी चाहिए कि हम उसको एहतियात की जगह पर रखें। टॉयलेट में जाना हो तो मोबाइल को अलग रख करके फिर हम अपने ज़रूरियात से फारिग हो करके फिर हम बावजू हो करके अपने मोबाइल को हम उठाएं। कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कुरान शरीफ अगर मोबाइल के अंदर है तो उसकी तिलावत जायज़ है और तिलावत हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान हज़रात हैं जो पीछे मोबाइल को रखे रहते हैं, जीन्स पहनते हैं और जीन्स के पीछे जो जेब होता है उसके अंदर उस मोबाइल को रख देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी बेअदबी है। क्योंकि उस मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ है। मोबाइल तो देखते हैं लेकिन मोबाइल के अंदर जो कुरान शरीफ है उसका एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको जीन्स के पीछे ही रखना है मोबाइल, इतना ही शौक़ है तो फिर आप रखें, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन उस मोबाइल में से कुरान शरीफ को आप जो डाउनलोड किए हुए हैं उसको निकाल दीजिए, हदीस को जो डाउनलोड किए हुए हैं उसको निकाल दीजिए, अल्लाह उसके रसूल के जो उसके अंदर अहकाम फरामीन है उसको आप निकाल दीजिए और उससे हटा करके फिर आप उस मोबाइल को आप रखें जीन्स के पीछे जो जेब है उसके अंदर, या सामने जो जेब चल गया है उसके अंदर आप रखें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कुरान शरीफ है उस मोबाइल के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मुसलमान होने की हैसियत से और अल्लाह उसके रसूल और उसकी किताब से मोहब्बत होने के नाते हम हत्तल इम्कान कोशिश करें कि मोबाइल को गैर महफूज जगह पर न रखें, बेएहतियाती की जगह से हम दूर रखें और अदब व एहतराम के साथ उसको बालाए ताक रखें, ऊंची जगह पर रखें, ताकि कुरान का अदब हमारे सीने के अंदर पैदा होती हुई नजर आए। याद रखिए, अगर हम कुरान का अदब कर रहे हैं, कुरान का एहतराम कर रहे हैं तो कल क़यामत के दिन कुरान को भी जो है शफ़ाअत का इख्तियार दिया जाएगा और कुरान यही कहेगा मौला फला की बख्शिश फरमा दे, इसलिए कि इसने हमारा एहतराम किया था, ज़ाहिर में भी एहतराम किया था और जब मैं इसके मोबाइल के अंदर डाउनलोड था तो भी इसने मुकम्मल हमारा एहतराम किया था। तो एहतराम कुरान की बुनियाद पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल हम क़यामत के दिन महशर में जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम जुमला हज़रात को माह रमज़ान के अंदर कुरान की अदब की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।